प्रणाम है महादेव। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे महादेव। और हमारे प्राणनाथ आपको नहीं पहचान सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं प्रभु। हमें ज्ञात है महादेव, आपका यहाँ आगमन प्रभु श्री हरि नारायण को अपने साथ ले जाने के लिए ही हुआ है, किंतु उन्होंने हमसे विवाह किया है, इसलिए अब उन पर हमारा अधिकार है। हाँ प्रभु, क्योंकि वो हमारे पति और हमारे पुत्रों के पिता हैं। अब उन्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं आप भी नहीं महादेव। इसलिए अब आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। प्रभु, आप ना कुछ कह रहे हैं और ना ही यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, एवं ना ही आप हमारी ओर देख रहे हैं। आप किस विचार में हैं महादेव? अब आपके समक्ष रिक्त हाथों लौटने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कुछ तो कहिए प्रभु महादेव। हे देवी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में हमें दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक नारी होने के नाते आप हमारी व्यथा अवश्य ही समझेंगी। अब आप ही प्रभु को समझाइए ना देवी कि वो हमारे प्राणनाथ को हमसे ना छीने, क्योंकि हमें तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे ना वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और ना ही वो हमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे स्वामी के मर्यादित आचरण के अनुसार तो कभी भी किसी पर स्त्री से अनावश्यक संवाद नहीं करते, और उनका नारी भाग होने के कारण मैं आपकी व्यथा समझकर उसका उचित मार्ग अवश्य सुझाऊंगी। पर आप जो भी मुझसे कहेंगी वो मेरे स्वामी तक अवश्य पहुंचेगा। हे देवी, बस हमारी इतनी सी बात प्रभु के हृदय तक पहुंचा दीजिए कि वो हमसे हमारे पति को दूर करने का अन्याय ना करें। और वो अन्याय जो आप सभी ने देवी लक्ष्मी के साथ किया था। देवी लक्ष्मी के कहने पर श्री हरि नारायण आपके निकट आए, किंतु देवी लक्ष्मी को कहा गया था कि उनके उपकार आप सभी उन्हें ये फल देंगे। उनके पति उनके स्वामी को यहाँ से लौटने न देकर उनके साथ आप सभी ऐसा छल करेंगे? नहीं देवी, हमने छल नहीं तब किया है। हाँ देवी, प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना तो हमारे तप का फल है। क्या ये ज्ञात है आपको? जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। जो तप आप सभी ने किया वो तप नहीं, एक कपटी युक्ति थी। एक पर पुरुष को प्राप्त करने का अनुचित मोह था। अपनी बहन के प्रति अनुचित ईर्ष्या थी आप सभी की। किंतु अभी भी समय है, आप सभी क्षमा याचना कर अपनी भूल स्वीकार करें। अन्यथा आपके इस छल का अत्यंत भयंकर परिणाम होगा। देवी, आप हम पुत्रों के समक्ष हमारी माताओं को चेतावनी देकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमारे समक्ष क्रोध प्रदर्शन करने से क्या लाभ देवी? क्योंकि अब ना तो आप और ना ही महादेव हमसे हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ को दूर करने में समर्थ होंगे। हाँ देवी, क्योंकि जब पूर्व में
आपके स्वामी ने इसका प्रयास किया था तो हमारे पुत्रों ने उन्हें बंदी बना लिया था। हाँ, जो प्रभु विष्णुदेव के भी पुत्र हैं एवं उन्हीं के समान शक्तिशाली भी हैं। इस बार आप भी प्रयत्न कर लीजिए, किंतु सफलता तो आपको भी प्राप्त नहीं होगी। फिर चाहे आप दोनों ही उनसे युद्ध भी क्यों ना कर लें। सत्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर्वप्रथम आपने अपना विवेक खोया और अब अपनी जीवा पर भी नियंत्रण खो चुकी हैं आप। बहुत अहंकार है ना आपको अपने पुत्रों की शक्तियों पर। फिर उचित, अब आप सभी ने जो कहा वही होगा। युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम होगा। उचित है तो इस युद्ध हेतु अवस्था भी स्थिर है। यदि हमारे पुत्र महादेव को इस युद्ध में पराजित करने में सफल रहे तो महादेव प्रभु श्री नारायण को हमसे दूर करने हेतु कभी भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रभु महादेव के वृषभ अवतार और श्री हरि नारायण के 5 पुत्रों के मध्य वो युद्ध, जो वास्तव में धर्म और अधर्म के मध्य एक महायुद्ध था। अकेले प्रभु के समक्ष वो 5 भाई थे। उस अवस्था में भी वो विष्णु पुत्र किसी अन्य से भी सहायता प्राप्त करने उन्हें भी अपने साथ ले आए। बड़े अचंभे की बात है, ये आप अकेले ही आए हैं, क्योंकि कदाचित जिस युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है, इसलिए कोई आपके साथ आना नहीं चाहता था। किंतु हम तो अपने साथ आसुरी बवंडर लाए हैं। आप वास्तव में क्रोधित हो रहे हैं अथवा मात्र अपने भय को छिपाने हेतु क्रोध का प्रदर्शन भर कर रहे हैं? कदाचित अपने समक्ष इतनी विशाल सेना को देखकर विचलित हो उठे हैं आप।